हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है पिछले क्लास में स्टडी कर चुके थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था बताए थे आप लोगों को। किसी भी रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो यूज होने वाला रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जितना भी पावर होगा, पावर के सम को मतलब टोटल को हम लोग कहते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। छोटी सी बात समझ लो ना इस जगह, देखो तुम लोग कितना इंटरेस्टेड बात है। देखो पहले सुनना, हम लोग जो है मान लेते हैं कि हमारे पास रेट है के ए है, इसके पावर x है और b पर पावर y है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो ये रेट जो है ये कौन बताता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताती है इसे लिखने के लिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो भी पावर है उसके सम को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज x प्लस वाई होगा। ये दोनों के पावर को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन का जो रेट होती है वह डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट जो होता है रिएक्शन का वह डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है देखते हैं। लेट ए से बना क्या है बी, रेट बराबर क्या लिखना है के ए पर पावर जीरो। क्यों दिए, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का था इसलिए पावर क्या देना पड़ेगा, जीरो। और आपको पता होनी चाहिए किसी के भी ऊपर कोई भी टर्म है उसके ऊपर यदि पावर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है। तो रेट किसके बराबर हो गया, के बराबर। और के यहाँ पे क्या है, एक रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे समानुपाती को हटा करके के का यूज किए होंगे। चलिए ठीक है, तो रेट के ना बराबर निकल गया। इसका मतलब है अभी कारक हम लोग रिएक्टेंट में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लीजिए, 4, 5, 6, 7 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जब उसके ऊपर हम लोग पावर जीरो दे देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती है। एग्जाम्पल में H2 प्लस Cl2 सनलाइट दैट इज 2HCl। ये जो रिएक्शन देख रहे हैं या फोटोसिंथेसिस वाला ऑल रिएक्शन, जितना भी प्रकाश के उपस्थिति में जितने सारे रिएक्शन होंगे सभी रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगा। क्योंकि उसका जो रेट है ना वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। सुनी कोटि का फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, इन दिस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। इसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, लेकिन वो भी करता है तो एक मॉलिक्यूल पर करता है, दोनों मॉलिक्यूल पर नहीं करता है। लेट ए से बना बी, रेट के ए पर पावर क्या मान लेंगे 1, रेट बराबर के ए हो गया। तो ए तो वैल्यू बचा ना भाई। हम लोग जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का वैल्यू लेंगे वैसे वैसे हमारा उस रेट का रेट क्या होगा, निकलेगा। चलो जैसे यहाँ पे ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, अब इसको देख करके डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है या फिर उसका ऑर्डर जब भी निकाला जाता है तो वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, थ्योरेटिकली देख करके पता नहीं लगा सकते हैं। और ये N2O5 जो है ये 1 स्टेप में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये डबल स्टेप में ही होती है। इसलिए सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए रेट के N2O5 पर कितना देना पड़ेगा, 1। ये किस ऑर्डर का एग्जाम्पल था, हमारा फर्स्ट ऑर्डर का। अभी देखिए सेकेंड ऑर्डर का। देखिए आप लोग बच्चे परेशान नहीं होंगे, आपका क्लास होते रहेगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। देखिए अब आपको सेकेंड ऑर्डर और इस तरीके से आप नहीं समझे कि हमें कमेंट करके बताएंगे या फ़ोन भी कर देंगे, हम दूसरे तरीके से बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ देखिए इन दिस, इसमें क्या होती है पता है, इन दिस इसमें जो होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, इन दिस इसमें क्या होता है सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वह डिपेंड तो करती है, डिपेंड ऑन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल पर करता है, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है? टू मॉलिक्यूल पर। जैसे सपोज दैट लेट, अभी तो आपको दिखाते हैं कि ए से बना बी है भाई, तो रेट क्या होगा कि सेकेंड ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। अब चलिए हम प्योर एग्जांपल इसका दिखाते हैं आपको। जैसे H2 + I2 से बना है 2HI। अभी क्या करना है? H2 एक मॉलिक्यूल, I2 दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये दोनों मॉलिक्यूल पर, रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करता है। समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यही चीज में यदि हम लोग यहाँ पर सनलाइट लगा देते तो हमारा वही रिएक्शन 0 ऑर्डर का हो जाता, और यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे तो यही रिएक्शन हमारा सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। कोई परेशानी? चलिए ठीक है। आप लोग ये टाइप देखें, टाइप में कोई तरह का डिफिकल्ट, यहाँ पे एक बात पता है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना ही होगा। एग्जाम्पल बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा पूछते रहता है, फर्स्ट ऑर्डर, शून्य ऑर्डर, या फिर 0 ऑर्डर, या फिर थर्ड ऑर्डर का। तो थर्ड ऑर्डर का बहुत रेयर केस में ये 3 गो 0, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का। कोई परेशानी? चलिए अब यहाँ पे एक स्टेप और देखते हैं आपके लिए, सुनिए। यूनिट ऑफ के तो समझ में आ गया होगा आपको, रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट को के कहते हैं। के का यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर मतलब के का यूनिट निकालना है किस ऑर्डर के लिए? nth ऑर्डर के लिए, nवें ऑर्डर के लिए। इसका मतलब है, सुनिएगा, मान लेते हैं कि लेट ए से बना क्या है, बी, टू सपोज दैट रिएक्शन। इसका रेट जो है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के द्वारा कैसे लिखते हैं कि रिएक्टेंट के बारे में चर्चा होता है, प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा होती नहीं है। के ए लिखेंगे, ये किस ऑर्डर के लिए बोला है? nth ऑर्डर के लिए, यहाँ पे n दे देंगे। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब हमको यहाँ पे के देखो, के है तो के का वैल्यू देखना चाहते हो तो क्या होगा? रेट, ये टर्म कहाँ चल जाएगा? बटे में, दैट इज क्या हो जाएगा? ए पर पावर कितना हो जाएगा? n। सुनो, अब तुमको यहाँ पे यूनिट ऑफ के का यूनिट देखना चाहते हो, बताए भी हैं के का यूनिट लिखना है, तो के का यूनिट nवें ऑर्डर के लिए लिखना है तो पहले इसका यूनिट जानना पड़ेगा। यूनिट ऑफ देखो, यूनिट ऑफ किसका? रेट का। अब फिर यूनिट ऑफ किसका? रे यूनिट ऑफ ए। और आपको पता होनी चाहिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर यदि कोई टर्म आपका प्रेजेंट है तो वह कंसंट्रेशन को रिलेटेड कर रहा है, कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो अब यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ए का, दैट इज ए क्या है? कंसंट्रेशन है, तो ए का यूनिट क्या होती है? ए का यूनिट होगा मोल पर लीटर, और इसके ऊपर पावर कितना है रे? वो n है। सुनिएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये n यहाँ पे नहीं चल जाएगा जी, मोल पर पावर भी n हो जाएगा, और लीटर पर पावर -1 गुना n तो -n हो जाएगा। कोई परेशानी? अब सुनना, मोल पर लीटर। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ से देखो तो सबको ऊपर ले चलो, तो मोल देखो, सुनना, यहाँ पे यहाँ की पावर 1 है, यहाँ n है, तो ये ऊपर जाएगा तो घट ना जाएगा, तो 1 - n हो जाएगा। लीटर में देखो ये भी -1, अब -1 एक शुरू से, ये -1 ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या? प्लस नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? n पर सेकेंड। कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, n को पहले कर दो, कोई दिक्कत? मोल पर पावर 1 - n, लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड। ये किसका यूनिट हो गया? के का यूनिट हो गया। कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब यदि के का यूनिट nवें ऑर्डर के लिए ये निकाल लिए, मोल पर पावर 1 - n, लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड, तो हम लोग जो है, अब आपसे पूछेगा, यहाँ देखो, अब पूछेगा यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। अभी तो के का यूनिट ही निकाले थे nवें के लिए, अब के का यूनिट फिर निकालेंगे, यूनिट ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर कोमा फर्स्ट ऑर्डर एंड
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा ये सुनो पहले। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा ये सुनो। जीरो ऑर्डर के लिए मान लेते हैं सपोज दैट, ध्यान देना यहाँ पे, तो n का मान जीरो लेना पड़ेगा। n का मान क्या लेना पड़ेगा? जीरो। तो यहाँ पे पहले n में ऑर्डर के लिए लिख लो, मोल पर पावर कितना निकाले थे, लीटर पर पावर कितना निकाले थे, अब पर सेकेंड। n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? जीरो, 1 माइनस जीरो, 0 माइनस 1 और पर सेकेंड। तो मोल पर पावर कितना होगा? 1, लीटर पर माइनस 1 पर सेकेंड। ये किसका यूनिट निकला? के का ही यूनिट निकाल रहे हैं। किस ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। अब फिर हम लोग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? पहले एन में ऑर्डर के लिए देखो एन का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 1। पहले एन में के लिए लिख लेते हैं, लीटर पर पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। अरे यहाँ देखो n का वैल्यू 1 पुट करो बाबू, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। 1 लीटर पर पावर क्या करोगे और क्या करोगे, यहाँ देखो 1 माइनस 1 जीरो न रे, और यहाँ पे लीटर पर पावर जीरो और पर सेकेंड, तो सिर्फ बचा क्या रे? पर सेकेंड। पता है ये जो पर सेकेंड है न रे, पर सेकेंड के रूप में कहीं कहीं पर टाइम भी लिखा रहेगा, पर ईयर भी लिखा रहेगा, पर आवर भी लिखा रहेगा। तो आप घबराएंगे नहीं, पर सेकेंड तो निकला यहाँ से देख लिए, पर सेकेंड के जगह पर टाइम, पर ईयर, पर आवर भी तो हो सकती है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट ये होगा। कोई दिक्कत? बहुत वीवीआई है जी, बहुत वीवीआई बराबर पूछते जा रहा है बिहार बोर्ड इसको। अब देखो तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर शून्य ऑर्डर का देख लिया, मतलब जीरो ऑर्डर का देख लिया, अब सेकेंड ऑर्डर का भी देख ही लो। फॉर सेकेंड ऑर्डर देखो n का वैल्यू 2 बाबू रे, और यहाँ पे क्या होगा रे सुनो, वन माइनस एन, तो 1 माइनस एन क्या होगा? लीटर पर पावर। बात करिए ना, बात करनी चाहिए। दे दीजिए इसको, 100 टका दे दीजिए, दे देगा। नंबर दीजिए, बात करिए, लेते हैं।
ये करो। देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का भी, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, सुनो, मान लेते हैं पहले तो n बराबर 2 लिखना पड़ेगा, और n में ऑर्डर के लिए 1 माइनस एन लीटर पर पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। देखो तो मोल पर पावर 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 और पर सेकेंड, तो क्या होगा -1 लीटर पर 1 नहीं अब पर सेकेंड। तो ये समझ में आया। तो इतना सा आज रहने देंगे भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे आज, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिए, एग्जांपल देख लिए, के का यूनिट n में ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए। भाई यहाँ तक में निकालने में कहीं किसी को कोई दिक्कत, ये निकालने के लिए आपसे नहीं आएगा, बट आपसे पूछता है कि सेकंड ऑर्डर का क्या यूनिट होगा के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, 0 ऑर्डर के लिए क्या होगा। भाई आज तक यहीं तक रहने देंगे, अगला स्टेप हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आप लोग का क्लास ऑफ नहीं रहेगा कि बाय मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग एक और काम क्यों नहीं करते हैं, इसको जब देखते हैं तो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक किया कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।